अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स तेरे जाने के बाद ड्रामे की अब तक की एपिसोड में हम देख चुके हैं कि फ़हीन और उसकी माँ आखिर अशर और सजल के दरमियान इख्तलाफ पैदा करने में कामयाब हो ही जाती हैं और अशर ये जानकर कि सजल उसे बिना बताए अपनी माँ के घर चली गई है, उसे ये बात काफ़ी बुरी लगती है और वो सजल की कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। दूसरी तरफ सजल भी अशर के इस तरह इग्नोर करने पर बेचैन हो जाती है और दूसरे दिन ही घर वापस आ जाती है। लेकिन घर वापस आने के बाद भी अशर उसे मुसलसल इग्नोर करता है तो सज्जल का दिल बुझ सा जाता है और जब अलीज़ा उसे ये बताती है कि आप भाई को बगैर बताए अपनी अम्मी के गई थी, शायद इसी वजह से भाई आपसे नाराज हैं, तो ये सुनकर सज्जल को काफी हैरत होती है क्योंकि फरहीन ही ने उसे उसकी अम्मी के घर जाने पर फोर्स किया होता है, वरना वो तो अशर को बगैर बताए जाना ही नहीं चाहती थी। फ्रेंड्स, ड्रामे की आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि सचल जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर मौजूद अशर से पूछती है कि आखिर वो उसे क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं और आखिर वो उससे क्यों नाराज हैं, और अशर सजल को अपने सामने देखकर सारी नाराजगी भूल जाता है क्योंकि सजल के एक दिन दूर रहने से ही उसे इस बात का अंदाजा हो चुका है कि वो सजल से कितना ज्यादा प्यार करने लगा है और अब वो उसके बगैर नहीं रह सकता। ड्रामे में हम मजीद देखेंगे कि सजल अपनी बहन इरम के बेटे की बर्थडे पार्टी में उसके घर जाती है और बर्थडे पार्टी में पहनने के लिए वो हरे रंग की साड़ी का इंतखाब करती है और वो हरे रंग की साड़ी पहनकर बहुत ही ज्यादा गजब ढा रही होती है। सजल ये भी जानती है कि हरे रंग की साड़ी मुइस की भी फेवरेट है। सजल जो कि अशर से शादी करके बज़ाहिर तो बहुत खुश होती है, लेकिन उसे मुइस की पसंद और नापसंद अभी भी याद होती है। सजल तैयार होकर जब दरवाजे पर खड़ी अशर उसकी वालदा का इंतजार कर रही होती है तो मुइज भी वहीं पर आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने इस तरह तो फरमाइश पूरी करने के लिए नहीं कहा था सज्जल। इतनी देर में अशर भी अपनी फैमिली के साथ वहां पर आ जाता है और सज्जल को साड़ी में देखता है तो देखता ही रह जाता है और बेचारा मुइज दूर खड़ा सज्जल को देखकर आंसू बहाता रहता है। घर पर आकर भी अशर सज्जल की तारीफें करता रहता है। फ्रेंड्स, आज की किस्में हम मजीद देखेंगे कि अशर की वालदा जो कि फरहीन की हरकतों से तंग आ चुकी हैं, अशर से कहती हैं कि मुझे फरहीन के लिए हम्माद से ज़्यादा अच्छा रिश्ता और कोई नहीं लग रहा, जिस पर अशर कहता है कि अम्मी फरहीन तलाक याफ्ता है और हम्माद की अम्मी और बहनें इस रिश्ते के लिए क्यों राजी होंगी। एक तरफ तो सालिहा बेगम फरहीन की शादी करने की कोशिशों में लगी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ फरहीन इन तमाम बातों से बेनियाज समीर के साथ अपनी ही दुनिया में मगन होती है और समीर से कहती है कि जिस तरह तुमने जहेज वाला मामला हैंडल किया है ना, तब से तो मैं तुम्हारी फैन हो गई हूँ। और वो बेचारी इस बात से बेखबर होती है कि वो जो समीर के खातिर दूसरों को चूना लगा रही है, उल्टा समीर उसको 5 लाख का चूना लगा चुका है। और फरहीन सिर्फ जहेज पर ही बस नहीं करती बल्कि समीर के खातिर घर से गोल्ड भी चुराने की कोशिश करती है। लेकिन एन मौके पर सालिया बेगम वहां पर पहुंच जाती हैं और उसे घसीटती हुई उसके कमरे में लाती हैं और उससे कहती हैं कि तू भूल गई है कि इसी आवारा लड़की की वजह से तेरा घर बर्बाद हुआ है। जिस पर फरहीन तिनक कर कहती है कि जब अशर अपनी पसंद से शादी कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। वो सीना तान कर कहती है कि मैं देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे समीर से शादी करने से, और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो समीर को अपने घर तक बुला लेती है। अब फ्रेंड्स, ये देखने के लिए कि सालिहा बेगम फरहीन का समीर से पीछे छुड़ाने में कामयाब हो जाती हैं या फिर बनेगी फरहीन उस आवारा लफंगे समीर की दुल्हन, जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बस्टर्स।